हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग हमारी एनसीईआरटी क्लास 10 टेक्स्ट बुक में से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है रियल नंबर्स। पहले हम लोग नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। नंबर्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल N। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 extending till 2, 3 so on till infinity. From 1 up to infinity all the numbers are called natural numbers. Only the numbers counting 1, 2, 3 till infinity, not the decimal numbers, not the fractional numbers. तो ये सारे natural numbers होते हैं। इसके बाद आता है whole numbers. We represent whole numbers with a capital W. Now what are whole numbers? होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से और होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। 0 के बाद 1 आता है, 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो 0 से लेके जितने भी नंबर्स इन्फिनिटी तक जाएंगे वो सारे होल नंबर्स होंगे और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स? सबसे पहले तो हम लोग इंटीजर्स को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी सो ऑन टिल लेट अस टेक -2, -1। इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, देन 1, 2 सो ऑन टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसमें हमारे पास सारे होल नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बस एक्स्ट्रा हमारे पास इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये तो इंटीजर्स हो गए। अब हमारे पास आएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रियल नंबर्स बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। इसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहले होते हैं रैशनल नंबर्स, फिर आएंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब ये क्या है, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो बेसिक डेफिनेशन देखेंगे हम लोग पहले। रेशनल नंबर्स, rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p by q, and in this case q is not equal to 0 in any case. जब भी हम लोग रेशनल नंबर्स लिखेंगे p by q फॉर्म में, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा q वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और कोई भी नंबर हो, चाहे वो एक नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, इंटीजर हो, हम लोग सारे नंबर्स को रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। जिधर देखो हमारा डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 ना, इट इज़ 1, और ये p by q फॉर्म में हो गया। अब ये तो हमने नेचुरल और होल नंबर्स का एग्जांपल देखा। अगर हम लोग देखें कोई इंटीजर का एग्जांपल, जैसे हम लोग ले लें -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं, जो कि हो गया हमारा p by q फॉर्म, एंड हमारा q 0 के इक्वल नहीं है। अब वैसे ही हम लोग इर्रेशनल नंबर्स का एग्जांपल देख लें। इर्रेशनल नंबर्स ये p by q फॉर्म में नहीं होते। अगर होंगे भी p by q फॉर्म में तो q 0 के इक्वल में हो जाएगा। एंड यहाँ पर जब हम लोग p को q से डिवाइड करेंगे, जब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। मतलब कोई भी एक नंबर को डिवाइड कर लो, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे 11 डिवाइडेड बाई 3। 3 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 3 9 ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करा 2 आ गया, पॉइंट लिया हमने 0, 3 6 18, सब्ट्रैक्ट करा 2 आ गया, वापस से 0, 3 6 18।
सो ऑन ऐसे ही 3.6666 बढ़ते जाएगा, 66 आते जाएगा। तो जब हम लोग 11 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमें 3.66666 अंटिल इन्फिनिटी आते जाएगा। तो यहाँ पर 11/3 जो है ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया, या फिर ये जो 3.66666 है ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया है, क्योंकि इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स हो रहे हैं वो रुक ही नहीं रहे, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये सारे थे हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हम लोग हमारे चैप्टर के रिलेटेड जो थ्योरम्स है वो देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 क्या स्टेट करता है, पहले हम लोग इसका नाम देखेंगे। थ्योरम 1.1 इज़ यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम, या हम लोग कहते हैं इसे यूक्लिड्स डिविजन लेमा। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्ट हैज़ टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये जो नाम से हमें समझ आ रहा है कि इसका काम तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर से ही होगा ना। स्टेटेड सिंपली इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided with another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग a को b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स आएंगे, एक r आएगा जो कि होगा हमारा रिमाइंडर, और एक q आएगा जो कि होगा हमारा क्वोशंट। तो जब हम लोग a एंड b इसको डिवाइड करेंगे, अब हम लोग नॉर्मल सा डिविजन एल्गोरिथम ले ले जो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग डिविजन का जो फॉर्मूला होता है या एल्गोरिथम होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये जो हम लोग ए एंड बी नंबर्स को डिवाइड करें, हम लोग इसे भी कुछ ऐसे ही फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जिधर हमारा डिविडेंड ए है और डिवाइज़र को हम लोग बी लिख सकते हैं इनटू द क्वोशंट। क्वोशंट क्या है, क्यू प्लस रिमाइंडर जो कि है आर। तो ये जो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, ये हमारा यूक्लिड्स डिविजन लेमा है या यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिविजन प्रोसेस। ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट ईजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड, it has many applications related to the divisibility properties of integers। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल सा डिविजन मेथड है। यस, ये बहुत सिंपल है, डिविजन का मेथड ही है, बस थोड़ा अलग वे में करना होता है, एक ही बार डिविजन नहीं होता है। अगर हम लोग दो नंबर्स का डिविजन कर रहे हैं, हमें पहले ही ज़ीरो नहीं आएगा थोड़े नंबर्स के केसेस में, तो हम लोग उसे जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें ज़ीरो नहीं आएगा। और ये प्रोसेस यूज़ करके हम लोग कोई दो नंबर्स का HCF भी निकाल सकते हैं, जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं, वी टच अपॉन अ फ्यू ऑफ देम एंड यूज़ इट मेनली टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल लेके देख लें। अब जैसे कि हमारे पास है 455 एंड 42। तो जब भी हमारे पास ऐसे दो नंबर्स दिए हुए हैं, कहा है कि इस पर यूक्लिड्स डिविजन लेमा लगाओ और इसका HCF निकालो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा छोटा नंबर कौन सा है इन दोनों में से एंड बड़ा नंबर कौन सा है। जो हमारा छोटा नंबर होगा उसको हम लोग B रखेंगे एंड जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग A रखेंगे। तो A एंड B को हम लोग डिवाइड करेंगे। A है 455, इसको हम लोग B से डिवाइड करेंगे जो कि है 42। तो हमने ले लिया 42 टाइम्स 1 एज 42, सब्ट्रैक्ट किया, हमें 3 आ गया। अब ये 5 नीचे लिया, अब 35 तो 42 से छोटा हो गया, ये इसके टेबल में नहीं जाएगा तो हम लोग 0 लेंगे। 42 टाइम्स 0 इज़ 0 एंड सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 35। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 455 था ये था हमारा A, 422 जो था वो हमारा B, एंड यहाँ जो हमें क्वेश्चन आया है Q वो है 10 एंड रिमाइंडर इज़ 35। तो अब हम लोग ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला था A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास A है 455 इज़ इक्वल टू B है 42
इनटू कोशेंट जो कि है 10 प्लस रिमाइंडर होगा 35। तो ये हमने हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो आया है 455 इज इक्वल टू 42 टाइम्स 10 प्लस 35। अभी तो हमें रिमाइंडर में ज़ीरो आया नहीं, इसमें से हमें कुछ HCF पता नहीं चला, तो अब हम लोग करेंगे 42 डिवाइडेड बाई 35। तो अभी इस केस में हमारे पास A हो गया 42 एंड B हो गया 35। बड़ा नंबर हम लोग A रखेंगे एंड छोटा नंबर 35 रखेंगे। जो रिमाइंडर होगा उसको हम लोग B से डिवाइड करेंगे सिंपल वर्ड्स में। तो अब 42 को हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे। 35 टाइम्स 1 इज़ 35, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या आएगा 7 आ गया। अभी तो कोई नंबर बचा नहीं, तो यहीं पर हमारा डिवीज़न ख़त्म हो गया। जिधर हम लोग ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस R। A था 42 इज़ इक्वल टू B जो कि है 35 टाइम्स द कोशेंट जो कि है 1 प्लस द रिमाइंडर जो है हमारे पास 7। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आया, HCF पता नहीं चला, तो हम लोग यहाँ पर B को R से फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर A हो गया हमारे पास 35 एंड B हमारे पास हो गया 7। सो लेट इज़ डिवाइड 35 डिवाइडेड बाय 7। 7 टाइम्स 5 35 होता है। 35 माइनस 35 गोज़ 0। तो अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। पहले तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज़। 35 इज़ इक्वल टू B जो कि है 7 टाइम्स द कोशेंट जो कि है 5 प्लस द रिमाइंडर जो कि है 0। तो यहाँ पर हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो ख़त्म होता है। लेकिन अब इसमें HCF क्या है? तो जब भी आप दो नंबर्स का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे और जो लास्ट डिवीजन में हमारा डिवाइज़र होगा या फिर जो भी हमारा B होगा उसको हम लोग HCF कहेंगे दो नंबर्स का। तो ये वाले केस में हमारे पास HCF 7 है क्योंकि वो लास्ट डिवीजन का डिवाइज़र है। सो आई होप ये क्वेश्चन से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड थ्योरम की तरफ जो कि है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। So now let us start with the second theorem of this chapter which is the fundamental theorem of arithmetic. तो यहाँ पर पढ़ेंगे in your earlier classes you have seen that any natural number can be written as the product of its prime factors. So here we are talking about natural numbers. These natural numbers can be written as the product of its primes. अब natural numbers 1 से start होते हैं ये तो हमने already देख लिया, लेकिन हम लोग ये जो नेचुरल नंबर्स में से 1 को हटाएंगे एंड बाकी के नंबर्स लेंगे, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी प्राइम नंबर्स क्या है एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले तो होता है 1 क्योंकि 1 के टेबल में तो सारी नंबर्स आते हैं। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 2 ही है जिसमें से एक 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर्स को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर्स। तो एग्जाम्पल देख ले प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर आता है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। तो ये जो सारे नंबर्स हमने लिखे हैं इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फिर आता है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। नाउ व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? थोड़े लोग कहते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स तो वो नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। हाँ ये भी सही है, लेकिन हम लोग इसका परफेक्ट डेफिनेशन कैसे देंगे? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे which have more than 2 factors। तो हमारे पास सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है 4। उसके बाद आता है 6, 8, 9, 10। ये सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स है, बहुत सारे इन्फिनिटी तक। तो
दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होंगे उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे। अब जैसे ही हम लोग 6 का देख लें, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 होगा, फिर हमारे पास 2 भी उसका एक फैक्टर होगा, 3 भी एक फैक्टर है एंड 6 भी एक फैक्टर है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लोग प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स से तो अभी क्लियर है। हमने ये प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स देखा। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स तो 4 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1, ये जो 1 है ये ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। 1 सिर्फ एक नंबर की तरह ही कहलाएगा। इट इज़ नॉर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, बस ये नेचुरल नंबर्स में आता है। अब फंडामेंटल थ्योरम में देखेंगे कि जो भी नंबर होगा हमारे पास, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, उसको हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के साथ देख लेंगे। कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 12। अब हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से लेंगे। 2 में 2 टाइम्स 6 जाएगा 12। फिर हम लोग 2 लेंगे, 2 टाइम्स 3 जाएगा 6। फिर 3 टाइम्स 1 जाएगा 3। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स आए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स है। 12 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, जो कि है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, हम लोग उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। अब ये तो हमने जो 12 लिया वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर था। अगर अब हम लोग कोई भी एक प्राइम नंबर भी ले लें तो भी हम लोग उससे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो नाउ लेट अस ट्राई एंड लुक सम नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, दैट इज कैन एनी नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम्स। या वी हैव ऑलरेडी सीन 12 को हमने देखा है कि हम लोग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 ला सकते हैं। अब हम लोग एक और एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हम लोग कोई एक बड़ा सा नंबर ले लेंगे, वो नंबर होगा 10,626। ये हो गया 10,626। अगर अब हम लोग ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 10,626, इसको पहले हम लोग 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 में 10 कब जाएगा, 2 टाइम्स 5 10 होता है, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड देन 2 टाइम्स 3 इज़ 6। फिर अब हम लोग यहाँ पर 3 से ले लेंगे। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 5 माइनस 3 क्या, 2 गया इधर। देन 3 टाइम्स 7 इज़ 21, फिर 23 माइनस 21 करा हमें 2 बचा। देन वी गेट 3 टाइम्स 7 एज 21, देन 3 टाइम्स 1। अब फिर हम लोग यहाँ पर 7 ले लेंगे। 7 लिया, 7 टाइम्स 2 14 होता है। देन 17 माइनस 14 क्या था, हमें बचा 3, 37 आया। 7 टाइम्स 5 इज़ 35, फिर 2 बचा वो यहाँ पर गया। 7 टाइम्स 3 इज़ 21। अब ये हम लोग ले लेंगे 11 से। 11 2 ज़ा 22 ले सकते हैं। देन माइनस क्या, तो 3 बचा, 11 3 ज़ा 33। अब हम लोग यहाँ पर 23 से ही डायरेक्ट कट कर लेंगे क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं। तो अब हम लोग जो 10,626 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी आपने रैंडम सा एक नेचुरल नंबर ले लिया, उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। और अब हम वो नेचुरल नंबर्स को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर ये एग्जांपल से द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हो गया है कि हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो हमने यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम पढ़ा ये भी काफ़ी सिंपल था, a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये वाले केस में एक चीज़ देख लेंगे। यहाँ पर जो a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पर ये जो b एंड r है इसका रिलेशन थोड़ा अलग सा होगा। तो वो रिलेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे कि जो 0 होगा
तो ये हमारे पास जो r है, दिस r इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ज़ीरो से बढ़कर आएगा या फिर वो ज़ीरो के इक्वल में आएगा। हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया था कि हमें आया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिमाइंडर बच रहा था या फिर वो ज़ीरो के इक्वल में हो रहा था लास्ट स्टेप में। और अब ये जो r होगा इट विल बी लेस दैन b, मतलब रिमाइंडर आपको कभी भी आपके डिवाइज़र से बड़ा नहीं आएगा, हमेशा छोटा ही रहेगा। तो जो b एंड r का रिलेशन है वो हम लोग कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू r एंड r इज़ ऑलवेज लेस दैन b। तो यहाँ पर हमारे पास दो भी थ्योरम्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग हमारे थर्ड थ्योरम के साथ जाने वाले हैं। तो हमारा थर्ड थ्योरम यहाँ पर 1.3 रिविस्टिंग इरेशनल नंबर्स। तो इसमें हमारा जो थ्योरम है क्या स्टेट करता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जो p है हमारा वो एक प्राइम नंबर है और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो p है ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब a स्क्वायर जो है अगर हम लोग p से डिवाइड करेंगे तो ये लोग डिविजिबल है एक दूसरे से। तो जब a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो मतलब हम लोग p को a से भी डिवाइड कर सकते हैं। यही स्टेट कर रहा है ना कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर ये जो a रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और ये केसेस में p सिर्फ प्राइम नंबर रहेगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, p प्राइम नंबर है मतलब हम लोग यहाँ पर p को 5 रख देंगे, 5 एक प्राइम नंबर है ना। फिर हम लोग a स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर लेट अस टेक 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होगा, a हमारा 25 है तो हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। अब a स्क्वायर बाई p मतलब 625 डिवाइडेड बाई p, मतलब 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल है। इसका आंसर हमें आएगा 1 आएगा इधर, उसके बाद यहाँ पर 2 देन वी गेट 5 तो 125, दिस इज़ परफेक्टली डिविजिबल। अब वही अगर हम लोग a को p से डिवाइड करें मतलब 25 डिवाइडेड बाई 5 तो भी ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, हमें क्वेश्चन 5 आएगा। तो यहाँ पर ये थ्योरम हमने प्रूव करके भी दिखा दिया कि अगर हम लोग a स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो मतलब a भी p से डिवाइड होगा। तो अब ये थ्योरम कहाँ पर यूज़ होगा, तो हमारे पास थोड़े से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है ये थ्योरम के लिए। तो पहला है √2 इज़ इरेशनल। ओके, वी ऑलरेडी नो कि जो भी प्राइम नंबर्स के रूट्स होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है इधर कि √2 इज़ इरेशनल। ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास पूरा एक थ्योरम है जो सारे प्राइम नंबर्स के रूट्स के लिए अप्लाई होगा। तो पहला स्टेप इसके लिए जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, लेट इज़ अज्यूम कि √2 इज़ रेशनल, खाली अज्यूम करना है। लेट √2 बी इरेशनल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि लेट इज़ अज्यूम दैट √2 इज़ रेशनल, लेट √2 बी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमेशा p/q फॉर्म में होता है, तो हम लोग यहाँ पर √2 को हमने कहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो मतलब जो √2 होगा वो p/q फॉर्म में होगा। p/q फॉर्म मतलब हम लोग यहाँ पर a/b ले लेंगे। अब यहाँ पर जो a/b नंबर्स है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी स्टेट करना होगा वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्यों कह रहे हैं, को प्राइम्स का मतलब क्या है, को प्राइम्स मतलब दो नंबर्स के बीच में सिर्फ वन ही उनका कॉमन फैक्टर है। अब जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें 3/6, इसमें तो सिर्फ 3 हमारा प्राइम नंबर है, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे तो ये परफेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, अब ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर को प्राइम्स लेंगे जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अब इसके आगे क्या करना है, हम लोग b को हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √2b इज़ इक्वल टू a, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप करना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर
√2b का हम लोग स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर. नाउ √2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2 एंड देन b स्क्वायर इज b स्क्वायर इटसेल्फ इज इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है, तो अब भी देखिए हमारे पास आ गया है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट. तो अगर हम लोग 2 को यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पर 2a स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा ना. हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर p a स्क्वायर से डिविजिबल है मतलब वो a से भी डिविजिबल है. यहाँ पर हम लोग स्टेट करेंगे हियर 2 इज़ डिविजिबल बाई a स्क्वायर. अगर हम लोग 2 को ये साइड सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2. इसका मतलब होगा कि 2 इज़ डिविजिबल बाई a स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इज़ डिविजिबल बाई a स्क्वायर. तो हमने थ्योरम में पढ़ा कि जब a स्क्वायर से कोई प्राइम नंबर डिविजिबल होता है मतलब वो a से भी डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई a, ऑल्सो डिविजिबल बाई a. ठीक है, इसको हम लोग रख लेंगे हमारा इक्वेशन 1, जिधर हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर एंड 2 इज़ डिविजिबल बाई a एज वेल एज a स्क्वायर. अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एक दूसरा इंटीजर, लेट c ले लेंगे, c बी एन इंटीजर. हमने यहाँ पर c को एक इंटीजर रख लिया. अब हम लोग ये c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमने क्या देखा हमारे प्रीवियस जो स्टेप करा था हमने कि 2 इज़ डिविजिबल बाई a. जब 2a से डिविजिबल होगा तो जब भी हम लोग 2 के साथ किसी और इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे और a से डिवाइड करेंगे तब भी वो डिवाइड होगा. दैट मीन्स a इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स c. हम लोग 2 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सेंड करेंगे तो वो a से डिवाइड हो जाएगा. तो a इज़ इक्वल्स टू 2c हो गया. अब यहाँ पर हम लोग फिर से सेम स्टेप करेंगे जो कि है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर हो गया एंड देन 2c स्क्वायर. a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है 4, देन c स्क्वायर इज c स्क्वायर ओनली. अब हमने क्या देखा हमारे इक्वेशन 1 में था कि a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है. तो हम लोग a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिख सकते हैं ना. a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर की जगह पे लिख लेंगे 2b स्क्वायर. 2b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4c स्क्वायर लिख देंगे. अभी कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4. तो ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. अब अगर हम लोग 2 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2. और हमने ऑलरेडी देखा कि कोई स्क्वायर नंबर को अगर एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है मतलब वो स्क्वायर नंबर का जो रूट होगा उसको भी एक प्राइम नंबर डिवाइड करेगा. मतलब जब हम लोग 2 को यहाँ पर भेजेंगे ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2. तो जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 b को भी डिवाइड करेगा. यहाँ पर हम लोग सेम स्टेटमेंट लिख लेंगे 2 इज़ डिविजिबल बाय b स्क्वायर. तो जब ये b स्क्वायर से डिविजिबल होगा तो वो b से भी डिविजिबल होगा. 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय b. ये इसको हम लोग रख लेंगे इक्वेशन 2. तो अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या देखा. इक्वेशन 1 में ये लिखा है कि 2 इज़ डिविजिबल बाय a एंड इक्वेशन 2 में लिखा है कि 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय b. लेकिन हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम्स. को प्राइम्स का मतलब होता है कि वो लोग का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा. लेकिन जो हमने थ्योरम करा है उसमें ये स्टेट कर रहा है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है. लेकिन ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग है. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग. दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग. Our assumption is wrong, hence it contradicts. मतलब ये कह रहा है कि ये सब तो झूठ है, a एंड b को प्राइम्स है, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग कह रहे हैं कि 2 भी उसका कॉमन फैक्टर है. दिस इज़ फॉल्स. तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर √2 इज़ इर्रेशनल. जितना सारा हमने assumption किया है वो सारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है
और लास्ट में हमने लिख दिया है कि √2 इज़ इरेशनल। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, प्राइम नंबर्स क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हमें ये सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह लिखना है। तो ये हमारी फर्स्ट बिट का फर्स्ट वन 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? 140 लिखेंगे, लैडर मेथड भी कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लेंगे 2। 2 टाइम्स 7 इज़ 14, 2 टाइम्स 0 इज़ 0। फिर हम लोग 2 से ले लेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स 3 इज़ 6, यहाँ पर 1 जाएगा। 2 टाइम्स 5 इज़ 10। फिर हम लोग यहाँ पर 5 से ले लेंगे, 5 टाइम्स 7 इज़ 35। फिर 7 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये उसी के टेबल से जाएगा। 7 टाइम्स 1 इज़ 7। तो अभी हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? 140 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। अब हम लोग 2 टाइम्स 2 को 2 स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार 2 आ रहा है। तो इसे हम लोग 2 स्क्वायर टाइम्स 5 टाइम्स 7 लिखेंगे। सो दिस इज़ द आंसर। 140 इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। अब 156 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, वो है 2। 2 टाइम्स 7 अगर 14 लिया तो 1 जाएगा इधर। 2 टाइम्स 8 इज़ 16। फिर हम लोग 2 ले लेंगे। 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 1 जाएगा। 2 टाइम्स 9 इज़ 18। फिर हम लोग इसे 3 से ले लेंगे। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 3 इज़ 9। फिर 13 एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग 13 से ही ले लेंगे। 13 टाइम्स 1 इज़ 13। तो अब हम लोग 156 को कैसे लिख सकते हैं? 156 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13। अब 2 टाइम्स 2 को हम लोग 2 स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 13। So here 156 is expressed as its product of primes. Now the next question 3825, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 3825, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 लेंगे। 5 टाइम्स 7 इज़ 35, यहाँ पर 3 जाएगा। 5 टाइम्स 6 इज़ 30, यहाँ पर 2 जाएगा। 5 टाइम्स 5 इज़ 25। फिर इसके बाद हम लोग लेंगे 5 अगेन। 5 टाइम्स 1 इज़ 5, यहाँ पर 2 जाएगा। 5 टाइम्स 5 इज़ 25, यहाँ पर 1 जाएगा। 5 टाइम्स 3 इज़ 15। अब हम लोग यहाँ पर 3 ले सकते हैं। 3 टाइम्स 5 इज़ 15, 3 टाइम्स 1 इज़ 3। फिर से 3 ले सकते हैं हम लोग। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, यहाँ पर 2 जाएगा। 3 टाइम्स 7 इज़ 21। फिर इसके बाद 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग 17 टाइम्स 1 ले लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर 3825 को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग जब भी कोई नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की तरह एक्सप्रेस करते हैं तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले 3 लिख लेंगे। सो दिस इज़ 3 टाइम्स 3, उसके बाद 5 है हमारे पास, टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 17। अब हम लोग 3 टाइम्स 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 5 को 5 स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर टाइम्स 17. So here 3825 is expressed as its product of prime factors. अब next question दिया है 5005, 5005। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से स्टार्ट करेंगे,
5 times 1 is 5, 5 times 0 is 0, 5 times 0 is 0 and then 5 times 1 is 5. अब हम लोग यहाँ पर कौन सा नंबर ले सकते हैं? हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 7. अगर 7 से लिया तो 7 times 1 7 ले लेंगे. फिर यहाँ पर 3 जाएगा. 7 times 4 is 28. फिर यहाँ पर 2 जाएगा. 7 times 3 is 21. तो ये हमारे पास आ गया 143. इसे हम 11 से ले सकते हैं. 11 times 1 ले लेंगे तो 11 होता है. फिर यहाँ पर 3 जाएगा. 11 times 3 is 33. फिर 13 एक प्राइम नंबर है, उसी के टेबल से जाएगा. 13 times 1 is 13. So now 5005 can be written as 5 times 11 times 7 times 13. So this is our final answer where 5005 is expressed as product of its prime factors. अब यहाँ पर हम लोग हमारे 5th क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे. तो हमारा 5th क्वेश्चन है 7429. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 7429. तो सबसे पहले हम लोग हमारा प्राइम नंबर लेंगे जो कि है 17. तो 17 times 4 ले लेंगे जो कि होता है 68. तो यहाँ पर कितना जाएगा? 6 जाएगा. फिर 17 times 3 ले सकते हैं जो कि है 51. तो यहाँ पर 11 जाएगा. देन कम 17 times 7 विच इज़ 119. अब इसको हम लोग 19 के टेबल से ले सकते हैं. 19 times 2 विच इज़ 38. अब यहाँ पर हमारे पास 5 जाएगा. फिर 19 times 3 जो कि है 57. अब 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो ये इसी के टेबल से जाएगा. 23 times 1 is 23. So now 7429 can be written as 17 times 19 times 23. तो ये हमारा फाइनल आंसर वेयर 7429 इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये एक फॉर्मूला है जो हमें एक क्वेश्चन में यूज़ करना है. LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इसका मतलब क्या है? अभी हमारे पास यहाँ पर 2 इंटीजर्स दिए गए. वो इंटीजर्स का हमें LCM एंड HCF निकालना है. फिर जब हम लोग वो LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स जिसका हमने HCF और LCM निकाला है. तो हमारा पहला क्वेश्चन इधर है 26 एंड 91. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग HCF एंड LCM निकालने के लिए. तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से लेंगे. 2 times 1 is 2, 2 times 3 is 6. फिर ये 13 तो प्राइम नंबर है उसी के टेबल से जाएगा. 13 times 1. फिर हम लोग 91 के लिए देखेंगे. 7 से लेंगे हम लोग. 7 times 1 is 7. यहाँ 2 जाएगा. 7 times 3 is 21. फिर ये होगा 13 times 1. तो अब यहाँ पर हम लोग 26 और 91 को कैसे लिख सकते हैं? 26 इज इक्वल टू 2 times 13 एंड 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 times 13. तो हम लोग इसमें से पहले HCF निकालेंगे. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों भी प्राइम फैक्टर्स में हमें देखना है कि सेम नंबर कौन सा है. यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ 13 ही इन दोनों में सेम है. एक ही नंबर है जो कि यहाँ पर सेम है. तो 26 एंड 91 का HCF क्या हो गया? यहाँ पर हमारा HCF हो गया 13. अब यहाँ पर LCM निकालना है. LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो सारे सेम नंबर्स हैं वो सारे सेम नंबर्स को हम लोग एक ही बार लिख लेंगे एंड जो बाकी के नंबर्स बचे हुए उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. एक बार करके देख लेंगे. LCM नाउ हियर इज़ इक्वल टू सेम नंबर तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 13 है तो हम लोग यहाँ पर 13 को 1 टाइम लिख लेंगे एंड बाकी के जो नंबर्स बचे हुए हमारे पास वो है 2 और 7. तो यहाँ पर 13 times 2 times 7. तो यहाँ पर 2 times 7 तो 14 होगा. फिर 14 times 13 क्या होगा? इट विल बी 182. तो यहाँ पर हमारा LCM हो गया है 182. तो अब हमें ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने का है. तो हमारा फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है.
अब यहाँ पर हमारा LCM क्या है, LCM है 182 टाइम्स HCF है हमारा 13. इट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो हमारे टू नंबर्स क्या है यहाँ पर 26 टाइम्स 91. तो 182 टाइम्स 13 क्या होगा, इट विल बी 2366. एंड 26 टाइम्स 91 क्या होगा हमारे पास, वो भी 2366 होगा. तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM टाइम्स HCF, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड. तो बढ़ते अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92. 510 एंड 92. पहले हमें इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो 510 का करेंगे पहले हम लोग 2 से करेंगे. 2 टाइम्स 2 इज़ 4, यहाँ पर 1 जाएगा. 2 टाइम्स 5 इज़ 10, अगेन 1 गोज़ हियर. 2 टाइम्स 5 इज़ 10. फिर हम लोग यहाँ पर 5 से ले लेंगे. 5 टाइम्स 5 इज़ 25 एंड 5 टाइम्स 1 इज़ 5. फिर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 3 से. 3 टाइम्स 1 इज़ 3, यहाँ पर 2 जाएगा. 3 टाइम्स 7 इज़ 21. फिर 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो ये इसी के टेबल से जाएगा. 17 टाइम्स 1 हो जाएगा. अब 92 के लिए हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 1 जाएगा. 2 टाइम्स 6 इज़ 12, अगेन 2. 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम्स 3 इज़ 6. फिर हम 23 एक प्राइम नंबर है उसी के टेबल से जाएगा. 23 टाइम्स 1. तो अभी हम लोग यहाँ पर 510 को कैसे लिख सकते हैं, 510 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 17 and 92 now here can be written as 2 times 23. तो पहले हम लोग इसमें से HCF निकालेंगे. HCF इज़ नथिंग बट द कॉमन नंबर्स इन बोथ द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कॉमन में सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स का HCF हमारे पास हो जाएगा 2. अब हमें इसका LCM निकालना है. LCM हम लोग पहले कॉमन नंबर्स जो है उन्हें 1 टाइम लिख लेंगे. हमारे पास 2 है कॉमन में तो हम लोग एक ही बार लिख लेंगे 2, एंड बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 टाइम्स ये 2 हो गया. Then we have 3, we have 5, then we have 17 and 23. जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 23,460. अब ये हो गया हमारा LCM और HCF. अब हम लोग LCM और HCF को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वो दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. तो LCM टाइम्स HCF लेना है हमें. LCM times HCF is equal to product of two numbers. अब LCM times HCF is 23,460 times HCF जो कि है 2 and product of two numbers 510 times 92. तो जब हम लोग 23,460 टाइम्स 2 करेंगे तो हमें आएगा 46,920. एंड जब हम लोग 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा हमारे पास 46,920. सो हियर वी कैन राइट हेंस वेरीफाइड. तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54. ठीक है, इन दोनों का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 336 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग. 2 टाइम्स 1, फिर यहाँ पर जाएगा 1 अगेन. 2 टाइम्स 6 इज़ 12, अगेन 1 गोज़ हियर. 2 टाइम्स 8 इज़ 16. फिर हम लोग 2 से ले लेंगे. 2 टाइम्स 8 इज़ 16, देन 2 टाइम्स 4 इज़ 8. फिर 2 से जाएंगे. 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 2 टाइम्स 2 इज़ 4. फिर 2 से 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 1 इज़ 2. फिर हम लोग यहाँ पर 3 ले सकते हैं. 3 टाइम्स 7 इज़ 21, देन 7 टाइम्स 1 इज़ 7. फिर हम लोग यहाँ पर 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे.
2 से लेंगे, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 1 जाएगा, 2 टाइम्स 7 इज़ 14। फिर 27 आया तो हम लोग यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 टाइम्स 9 इज़ 27। फिर अगेन 3 टाइम्स 3 इज़ 9। फिर यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 टाइम्स 1 इज़ 3। सो नाउ हियर 336 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। और यहाँ पर हम लोग 54 को कैसे लिख सकते हैं? 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सेम नंबर्स कौन से, क्यों? HCF के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सेम है 2 और हमारे पास यहाँ पर सेम है 3। अब जब हमारे पास दो नंबर सेम आएंगे HCF के लिए तो हम लोग ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर HCF क्या होगा? 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 क्या होगा? 6। तो HCF आ गया हमारे पास 6। अब हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? जो सेम नंबर्स हैं उन्हें एक ही बार लिखना है। 2 को एक बार लिख लेंगे, 3 को एक बार, एंड बाकी के नंबर्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो हम लोग इसे 2 क्यूब की तरह लिख सकते हैं। 2 क्यूब टाइम्स हमारे पास 3 टाइम्स 3 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर, टाइम्स 7 है हमारे पास। तो जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3024। तो ये हमारा LCM हो गया। अब हम लोग HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम लोग वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर वेरीफाइंग। तो यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला है LCM टाइम्स HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब LCM लिख लेंगे पहले 3024 टाइम्स HCF जो कि है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 टाइम्स 54। तो जब हम लोग 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। और जब हम लोग 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा हमारे पास 18,144। एंड लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12, 15 एंड 21। हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा था कि LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पर हमें बस 2 नंबर्स की जगह 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 6 are 12, 2 टाइम्स 3 is 6, देन 3 टाइम्स 1 is 3। फिर हम लोग 15 का करेंगे। 15 का हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 टाइम्स 5 is 15 एंड देन 5 टाइम्स 1 is 5। वैसे ही 21 का देख लेंगे। 21 का हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 टाइम्स 7 is 21 एंड 7 टाइम्स 1 is 7। तो अभी हम लोग ये सारे नंबर्स को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे? 12 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 3। और हम लोग 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 नाउ कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स 3। और हम लोग 21 को लिख सकते हैं 7 टाइम्स 3। अब सबसे पहले हम लोग HCF के लिए क्या देखेंगे? HCF के लिए हम लोग ये देखेंगे कि तीनों भी प्राइम फैक्टर्स में सेम प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब कॉमन क्या है इन तीनों में। तो हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो कि है 3। तो मतलब ये तीनों नंबर्स का HCF क्या हुआ? नाउ द HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़ 3। अब हमें LCM फाइंड करना है। LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग एक ही बार लिख लेंगे, टाइम्स जो बाकी के नंबर है हमारे पास उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 2 है 2 यहाँ पर, तो हम लोग इसको 2 स्क्वायर लिख देंगे। 2 टाइम्स 2 इज़ 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर टाइम्स 5 टाइम्स 7। तो जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 420। तो हमारे पास HCF हो गया 3 एंड LCM हो गया 420। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स भी प्राइम नंबर्स है, बट स्टिल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो हम लोग पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 इज़ द प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो ये 17 के टेबल से ही जाएगा। 17 टाइम्स 1 इज़ 17। फिर 23, इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो ये 23 के टेबल से ही जाएगा। 23 टाइम्स 1 इज़ 23। देन 29 के लिए ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 29 के टेबल से ही जाएगा। 29 टाइम्स 1 इज़ 29। तो अब हम लोग ये नंबर्स को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 17 को लिखेंगे 17 टाइम्स 1। यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट में नंबर बचा हम लोग वो भी लिख लेंगे। एंड 23 को हम लोग लिखेंगे 23 टाइम्स 1। एंड हम लोग 29 को लिखेंगे 29 टाइम्स 1। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि तीनों भी नंबर्स में हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का HCF हो गया है 1। अब LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन में उसे तो हम लोग एक ही बार लिख लेंगे 1 टाइम्स ये जो बाकी के नंबर्स हैं हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम्स 17 टाइम्स 23 टाइम्स 29। तो जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,339। सो दिस इज़ अवर LCM एंड दिस वाज अवर HCF। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। 8 को हम लोग सबसे पहले 2 से लेंगे। 2 टाइम्स 4 इज़ 8, देन 2 टाइम्स 2 इज़ 4, देन 2 टाइम्स 1 इज़ 2। देन हम लोग 9 लेंगे। 3 टाइम्स 3 इज़ 9 एंड देन 3 टाइम्स 1 इज़ 3। फिर हम लोग 25 को लेंगे। 25 5 से जाएगा। 5 टाइम्स 5 इज़ 25, देन गोज़ 5 टाइम्स 1 इज़ 5। अब हम लोग इसे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख लेंगे। 8 के लिए हमारे पास है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 1। एंड 9 के लिए हमारे पास 3 टाइम्स 3 टाइम्स 1। एंड हमारे पास 25 के लिए है 5 टाइम्स 1। अब HCF के लिए हम लोग इन तीनों भी नंबर्स में कॉमन कौन सा नंबर है वो देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर कॉमन सिर्फ 1 ही है, तो मतलब 8, 9 एंड 25 का HCF हमारे पास होगा 1। अब LCM के लिए क्या करना है हमारे पास, LCM के लिए जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग एक ही बार लिख लेंगे 1, फिर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। तो हमारे पास 3 टाइम्स है यहाँ पर, तो हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। टाइम्स 3 हमारे पास 2 टाइम्स है तो हम लोग इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे। टाइम्स 5 हमारे पास 2 टाइम्स है तो हम लोग इसे 5 स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 टाइम्स 2 क्यूब होता है 8 एंड देन हमारे पास 3 स्क्वायर होता है 9 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25। तो जब हम लोग ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। सो अवर HCF इज़ 1 एंड अवर LCM इज़ 1800। तो इसी के साथ हमारी थर्ड बिट फिनिश होती है। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो हम लोग यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर HCF गिवन है, HCF इज़ इक्वल्स टू 9 दिया गया है, और हमारे पास यहाँ पर जो 2 इंटीजर्स है वो इंटीजर्स है हमारे पास 306 एंड 657। अब करना क्या है, हमने ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, LCM टाइम्स HCF इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब जब हमारे पास LCM और HCF होगा कोई 2 इंटीजर्स का, तो जब हम लोग वो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका आंसर उसके इक्वल होगा जब हम लोग वो दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, LCM times HCF is equal to product of 2 numbers। अब हमारे पास LCM तो है नहीं, तो हम लोग LCM की जगह पे LCM ही लिख लेंगे। तो ये होगा LCM टाइम्स HCF है हमारे पास 9, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या है 306 टाइम्स 657। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को हमारे राइट हैंड साइड पे लेकर डिवाइड कर देंगे।
तो LCM विल बी इक्वल टू 306 टाइम्स 657 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से हम लोग 306 डिवाइड कर सकते हैं। 9 टाइम्स 3 इज़ 27, 3 जाएगा, 9 टाइम्स 4 इज़ 36, बचा क्या LCM इज़ इक्वल टू 34 टाइम्स 657। तो जब हम लोग 34 एंड 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आएगा 22,338। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास 6 to the power n और कह रहे हैं कि अगर n की जगह पे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर डाल दें, 0 को छोड़ के। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक अगर हम लोग कुछ भी नेचुरल नंबर डाल दें n की जगह पे, तो हमारे पास क्या 0 आएगा एंड में। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यही हमारा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आएगा, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 it should be divisible by 10, or in other words it will also be divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 times 5। इसका मतलब क्या होगा, जब कोई भी डिजिट 0 से एंड होता है, ठीक है, मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा ना। अगर हम उसे दूसरे शब्दों में कहें, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। 2 and 5 क्यों, क्योंकि 2 times 5 होता है 10। 2 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10। तो जब भी कोई नंबर किसी से डिविजिबल होगा, मतलब वो नंबर वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब फिर हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इज इक्वल्स टू 2 times 3 to the power n। तो यहाँ पर अगर हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 times 3 is 6, 3 times 1 is 3। तो मतलब हम लोग 6 को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिख सकते हैं, 2 times 3। तो ये हो गया 2 times 3 to the power n। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब अलग अलग नंबर का अपना अपना यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। तो अब हमने यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जो कि आया 2 times 3, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 है, लेकिन 5 तो प्रेजेंट है नहीं। 2 times 5 10 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 times 3 6 ही होगा, और ज़रूरी नहीं है कि 6 के टेबल में हमारे पास हर नंबर के एंड में 0 हो। तो लास्ट में लिखेंगे, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not be divisible by 5। यहाँ पर आएगा 6 to the power n will not be divisible by 5, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर n डाल दें हम लोग तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 times 11 times 13 plus 13 and 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 are composite numbers। अभी हमारे पास कुछ बड़े बड़े नंबर दिए गए और हमें बताना है कि ये composite numbers क्यों हैं। तो हम लोग लिख लेंगे हमारा पहला नंबर 7 times 11 times 13 प्लस 13। ठीक है, अब हम लोग ये पूरे नंबर्स में से 13 कॉमन में ले लेंगे। अगर हमने यहाँ से 13 कॉमन में लिया है तो बचा हमारे पास 7 times 11। अब अगर हम लोग यहाँ से 13 कॉमन में ले लेंगे तो ये टाइम्स 1 बचेगा। एनीथिंग टाइम्स 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो ये 7 times 11 ही होगा। प्लस यहाँ से 13 ले लिया तो हमारे पास बचा 1। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 13 टाइम्स 7 times 11 क्या होगा हमारे पास, 7 times 11 होगा 77 प्लस 1। फिर 13 टाइम्स 77 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, 78। नाउ 78 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स 13, तो 13 ही रहेगा। 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 times 6। अभी फर्दर अगर हम लोग 6 को भी उसके फैक्टर्स में लिख ले तो हमारे पास आएगा 13 times 3 times 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग ये नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 1 एंड द नंबर इटसेल्फ नहीं आ रहा है, हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि 13, 3 और 2। तो हमें लास्ट में लिखना होगा द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 3, 2 एंड 13 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे ज़्यादा अकर क्या हो रहा है, हमारे पास 5 अकर हो रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स, तो हम लोग 5 को कॉमन में ले लेंगे
तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 कॉमन में लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 7 टाइम्स 6। तो अब हमने यहाँ से 5 कॉमन में ले लिया है तो ये तो 1 ही बचेगा। 1 टाइम्स द नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 एंड प्लस हमने यहाँ से 5 कॉमन में ले लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा +1। फिर हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे। जब हम लोग 7 से लेके पूरा 1 तक इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 + 1। अब ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1008 + 1 क्या होगा हमारे पास, 1009। तो 1009 तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम लोग इसे ऐसे ही रख देंगे। लेकिन हमारे पास 2 फैक्टर्स तो आ रहे हैं यहाँ पर, 5 टाइम्स 1009। तो मतलब ये जब सारे नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, तो हमारे पास 1 और वो नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे। हमारे पास 5 और 1009 भी एज इट्स फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम लोग लास्ट में हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore the given expression has 5 and 1009 as its factors, hence it is a composite number। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay. तो कोई 2 इंसान है जो एक सर्कुलर पाथ में राउंड ले रहे हैं। तो सोनिया है जिसको 18 मिनट्स लग रहे हैं एंड रवि है जिसको 12 मिनट्स लग रहे हैं। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा ये दोनों अगर सेम पॉइंट पे सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन में राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ करना है इसमें, जो कि 18 एंड 12 का हम लोग LCM निकालेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। फिर रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। अब हम लोग ये दोनों का LCM निकाल लेंगे। 12 का अगर हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से लेंगे, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 3 इज़ 6 एंड 3 टाइम्स 1 इज़ 3। फिर हम लोग 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 टाइम्स 9 इज़ 18, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, देन 3 टाइम्स 1 इज़ 3। फिर हम लोग साथ में लिख लेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 एंड 18 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब LCM निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉमन नंबर्स क्या क्या है देखेंगे। इसमें हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 2 एंड देन हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 3। तो LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले कॉमन नंबर्स को एक ही बार लिख लेंगे, 2 हमारे पास कॉमन में है टाइम्स 3 कॉमन में, उसको एक ही बार लिख लेंगे एंड देन हमारे पास यहाँ पर बचा है 2 एंड 3। तो अगेन आएगा टाइम्स 2 टाइम्स 3। तो 2 टाइम्स 2 होगा 4, 3 टाइम्स 3 होगा 9, देन 4 टाइम्स 9 इज़ 36। तो हमारा LCM हो गया है 36। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर ख़त्म होती है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 1.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। तो इस इर्रेशनल वाले कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में कवर कर लिया है, तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, √5 को इर्रेशनल है, बस इतना ही प्रूव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि √5 रेशनल है। बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, √5 को एज रेशनल नंबर रख लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग लेट √5 बी रेशनल। ठीक है, अब हमने इसे रेशनल नंबर रख लिया है, मतलब रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर तो p/q फॉर्म में होता है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेंगे या कोई भी ऐसे वेरिएबल्स ले लेंगे जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिखेंगे और √5 के इक्वल में कर देंगे। तो यहाँ पर √5 इज़ इक्वल्स टू हम लोग ले लेंगे a/b। ठीक है, इस केस में तो हमारे पास b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरी बात ये a/b में हमारे पास a और b को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब क्या होगा, मतलब इन दोनों भी नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, लेकिन प्राइम नंबर के ऊपर से तो को प्राइम्स भी है, जिन दोनों में सेम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे b को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √5b इज़ इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर से रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ऐसे हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम लोग यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा a का स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर। ठीक है, √5 के लिए हमारे पास स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 5 और b का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर हम लोग 5 को हमारे राइट हैंड साइड पे ला लें तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर a स्क्वायर को हम लोग कोई भी एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे, मतलब इफ़ a स्क्वायर डिवाइड्स p देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। मतलब अब ये 5 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, ये a स्क्वायर बाई 5 हो गया, तो अगर ये 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a लिखेंगे, डिविजिबल बाई 5, सॉरी a बोल दिया मैंने, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ऑल्सो a इज डिविजिबल बाई 5। तो मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर जब हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब उस स्क्वायर का अगर हम लोग रूट निकाल के खाली वो नंबर ले ले तो भी वो प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को हमारा इक्वेशन 1 रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत तो काम होता ही है हर इक्वेशन का। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ऑल्सो a इज डिविजिबल बाई 5। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक इंटीजर ले लेंगे, c बोल दो, लेट c बी एन इंटीजर। ठीक है, अब इस इंटीजर का क्या काम है, हम लोग इस इंटीजर को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या देखा है कि a भी 5 से डिविजिबल है, तो मतलब हम लोग 5 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दे तब भी वो a से कटेगा। तो a इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई c। अब यहाँ पर वही सेम स्टेप करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लोग यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 5c का हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर का a स्क्वायर ही लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 और c स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर ही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर। लेकिन हमने यहाँ पर पहले पेपर में क्या सॉल्व किया था कि a स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे 5b स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे लिख लेंगे 5b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ये 5 और 25 कैंसिल हो जाएंगे, 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 5, तो हो गया हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब अगर हम लोग हमारे 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो क्या हो गया हमारे पास, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 5। तो अब ये जो 5 है इट इज़ डिवाइडिंग b स्क्वायर ऑल्सो। तो ये 5 ने पहले a स्क्वायर को डिवाइड किया तो a को भी डिवाइड किया, अब यहाँ पर 5 तो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब ये b को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पर सेम चीज़ लिख लेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 इज डिविजिबल बाई 5। तो जब b स्क्वायर इस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा मतलब खाली b भी तो डिविजिबल होगा ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे इधर ऑल्सो b इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि 5 तो a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन सम की स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि a और b तो को प्राइम्स है, इन दोनों सिवाय 1 के किसी से भी नहीं कटते। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अरे a और b तो 5 से भी कटेंगे, लेकिन जो भी हमने यहाँ पर करा वो सब तो झूठ हो गया, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग। तो जो भी हमारा एजम्पशन था वो सब कुछ झूठ है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, ये जो सारा हमने सॉल्व किया है वो सब तो गलत हो गया है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स बोल के लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। फिर लिख देंगे हेंस √5 इज इर्रेशनल। था ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन।
तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इर्रेशनल। ओके, तो हमारे पास क्या नंबर दिया गया है 3 + 2 √5। ओके, तो सबसे पहले लेट इज अज्यूम दैट दिस नंबर इज रेशनल, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे लेट 3 + 2 √5 बी रेशनल नंबर। ठीक है, एंड रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम लोग p/q फॉर्म में कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 + 2 √5 को रख लेंगे a/b के इक्वल में। तो यहाँ पर हो गया 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b, जिधर हमारे पास b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ वन ही उन लोग का कॉमन फैक्टर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 3 को हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, मतलब a और a/b से हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 2 √5 में से 2 को हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, मतलब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर जाके डिवीजन में हो जाएगा, या फिर हम लोग इसे रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया √5 इज इक्वल टू 2 का उल्टा हो गया 1/2 टाइम्स a/b -3। ठीक है, तो अब हमारे राइट हैंड साइड पे जितने भी वेरिएबल्स जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वो तो √5 तो इर्रेशनल नंबर है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंस हमारे राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो हम लोग लिख लेंगे 1/2 a/b -3 इज रेशनल, सो √5 विल ऑल्सो बी रेशनल। ठीक है, क्योंकि हमने बीच में इक्वल टू का साइन डाला है, मतलब जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे होगा वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे रेशनल ही रहेगा। सो √5 विल ऑल्सो बी रेशनल, बट फिर लिखेंगे हम लोग बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। हमें तो पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हम लोग लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स √5 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अब हमारा नंबर है 3 + 2 √5 वो सारा नंबर हमारे पास इर्रेशनल हो गया। तो एंड में हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स, मतलब हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, हमें प्रूव करना है कि ये सारे नंबर्स इर्रेशनल है। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास दिया गया है 1/√2। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम लोग अज्यूम कर लेंगे ये नंबर रेशनल है। तो लिखेंगे हम लोग लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, एंड हमें ऑलरेडी पता है कि रेशनल नंबर हमेशा p/q फॉर्म में होता है, जिधर हमारा जो डिनोमिनेटर होता है q वो 0 के इक्वल में नहीं होता है। तो लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, तो हम लोग 1/√2 को रख लेंगे a/b के इक्वल में। 1/√2 इज इक्वल टू a/b, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q ना। तो यहाँ पर हमारे पास b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर a/b को प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ वन ही उन लोग का कॉमन फैक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे 1 को हमारे राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ √2 ही बचेगा, √2 बचेगा, तो 1 यहाँ पर आएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा a/b से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा b/a, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/√2 का आप लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर b/a भी रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। हमारे पास बचा है √2 इज इक्वल टू b/a। तो b/a जो है वो p/q फॉर्म में, मतलब वो एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं b/a इज़ रेशनल। तो हमने √2 और b/a के बीच में इक्वल टू की साइन लगा दी है, मतलब अगर ये रेशनल है तो वो भी रेशनल ही है। b/a इज़ रेशनल मतलब √2 भी रेशनल है, सो √2 इज़ ऑल्सो रेशनल। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो √2 नंबर है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है हमारे रूट के अंदर, और प्राइम नंबर्स का तो रूट होता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे देयरफॉर
इट कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब ये जो भी सारा हमने लिखा है वो सब फॉल्स हो गया है, वो एक रेशनल नंबर नहीं है। देन लिखेंगे हम लोग हेंस जो भी हमारा नंबर है, हमारा नंबर क्या था 1/√2, हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल। ओके, तो इसी के साथ हमारा पहले नंबर का प्रूफ हो चुका है कि वो इर्रेशनल है। बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट नंबर, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है 7√5। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला स्टेप हम लोग वही करेंगे कि लेट 7√5 बी रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब हम लोग कोई भी नंबर ले लेंगे जो p/q फॉर्म में होगा, तो हम लोग ले लेंगे 7√5 इज़ इक्वल टू a/b, जिधर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a/b आर को प्राइम्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 7 को हमारे राइट हैंड साइड पर ले लेंगे, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पर जाके डिवीजन में हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वो 7 हमारे राइट हैंड साइड पे जाके 1/7 हो जाएगा। तो जब a/b से हम लोग 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a/7b। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारे राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है a/7b, वो एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे a/7b इज़ रेशनल। ठीक है, तो हमने √5 और a/7b के बीच में इक्वल टू की साइन लगा दिया, मतलब अगर हमारा राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल रहेगा। सो √5 इज़ ऑल्सो रेशनल। लेकिन रूट के अंदर हमारे पास है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का तो रूट्स है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। अब हम लोग लिख लेंगे हेंस 7√5 इज़ इर्रेशनल। तो हमने ये मेथड से प्रूव कर दिया है कि 7√5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर की तरफ। हमारा थर्ड नंबर क्या है 6 + √2। ओके, तो इसमें भी पहला स्टेप हमारा वही होगा कि हम लोग लिख लेंगे लेट 6 + √2 बी रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब अगेन कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में होगा, तो हम लोग लिख लेंगे 6 + √2 इज़ इक्वल टू a/b, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a/b आर को प्राइम्स। ठीक है, अब हम लोग 6 को हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, तो आएगा क्या आंसर √2 इज़ इक्वल्स टू a/b -6 हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है वो तो सारे रेशनल है, तो लिख देंगे हम लोग a/b -6 इज़ रेशनल। ठीक है, अब हमने क्या किया है √2 और a/b -6 के बीच में इक्वल टू की साइन लगा दिया, मतलब दोनों भी साइड पे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो दोनों भी रेशनल है। सो √2 इज़ ऑल्सो रेशनल। लेकिन हमें पता है कि √2 इज़ नॉट रेशनल। क्यों? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर्स का रूट नहीं होता है, तो लिखेंगे देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। जो भी हमने यहाँ पर क्या है वो सब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ रॉन्ग। हेंस जो भी हमारा नंबर था 6 + √2 इज़ इर्रेशनल। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है और हमारा सारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।